दोस्तों, उन परेशानियों का क्या जो हमें रात दिन निगलने के लिए तैयार बैठे हैं, उन पैसों की मजबूरियों का क्या जो रोक देते हैं आपकी घर तक खुशियों का रास्ता। तो आज ज़रूरत है कुछ भी करने का, और करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसको हम आपके सामने हमेशा बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग में लेकर आते हैं। और आज हम दिखाएंगे आपको कि कैसे एक छोटे से गैराज में 10 बाई 10 के गैराज में भी यहाँ पर एक बिजनेस चल रहा है। और ये बिजनेस फुलवारी शरीफ में किसी मोहल्ले में आया हूँ, और सामने हमारे पास एक उद्यमी हैं और एक मित्तल इंडस्ट्री के जो है मालिक मनीष मित्तल जी हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार भैया, नमस्कार सर जी। और हमारे साथ ये हैं, सर आपका क्या नाम हुआ? इरशाद अहमद। इरशाद जी की मशीनें पीछे चल रही तो थोड़ी सी नॉइस है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ आ जाएं, बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अंदर भी चल के दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। इरशाद जी का पहले परिचय जान लें। इरशाद जी, आप क्या करते हैं? ऐसे में हाउस वायरिंग का काम करते थे। मतलब इलेक्ट्रिशियन हैं थे आप? आज भी करते हैं? जी नहीं, अब नहीं करते। अब नहीं करते? अब इससे ही हम कर लेते हैं। अच्छा, तो आज बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो घर घर जाके वायर वाली जो होती है वो काम। तो ऐसा क्या हो गया कि आप पेपर प्लेट उद्योग में उतरे? जरा खुल के बताएं। सर, उसमें इलेक्ट्रिशियन में काम उतना ही नहीं चलता था, फिर काफ़ी दिन बैठना पड़ता, तब मिलता था काम। फिर उसके बाद फिर उससे बोले कि ज़िंदगी ऐसे चलने वाले नहीं है, तो कुछ डेली का कमाई का होना चाहिए जरिया। पैसा का इनकम जो है, जो ज़रूरत थी घर में परिवार चलाने के लिए, वो चीज़ें उतनी मिल नहीं पाती थी। जी जी। और आपने ये तय किया कि हम एक और नई शुरुआत भी करेंगे। जी। और एग्जैक्टली यही चीज़ें होती भी हैं कि भाई आप उतने भी मजबूर नहीं हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ करके कुछ नया ट्राई ना कर सके। और सर ने हिम्मत किया, और देखिए ये अपना मकान हुआ। जी सर, हम अपना मकान है। इरशाद जी का ये अपना मकान है। ये इधर से अपने घर में जाते हैं, और घर के बगल में ही इसमें बाइक वगैरह रखने के लिए स्पेस था, है ना सर? गैराज है। और इसमें सर ने एक पेपर प्लेट मशीन बिठा दिया है मित्तल इंडस्ट्री से लाके। और आज देखिए यहाँ पे माल वगैरह पूरा लादे हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले चलिए अंदर थोड़ा सा बात करते हैं, दिखाते हैं ये कौन सी मशीन है। सर, ये कौन सी मशीन है? ये ऑल इन वन मशीन है सर, ऑल इन वन मशीन। जी जी जी। तो दिखाइए जरा सा, पहले मशीन दिखाएं। और अभी जब हम लोग आ रहे थे तो लगता है कि गैराज इन्होंने बंद कर दिया था, मशीन अंदर चालू थी। और फिर हम लोगों को रिसीव करने के बाद फिर इन्होंने गैराज खोला, और फिर हमने देखा कि यहाँ तो मशीन पहले से चल रही है। तो ये भाई फुल्ली ऑटोमेटिक काम कर रही है, बिना किसी इंसान के। यानी कि घंटे 2 घंटे भी बाहर आप रहेंगे, इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छा है। और अभी जो प्रोडक्ट बन रही है ये आपके आंखों के सामने है, ये देख सकते हैं। 6 इंची का प्लेट है ये 6 इंची का प्लेट है, जिसमें आप खाते हैं चाट वगैरह। फुल चाट तो मिलेगा ना, इसमें हाफ चाट मिलेगी। और ये काफ़ी डिमांड में भी है। तो अभी आप 6 इंची का प्लेट बना रहे हैं, और सामने तो ये बफे प्लेट में बहुत सारा देख रहा हूँ। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट इसके अलावा बनाते हैं? सभी आइटम बनाते हैं। सभी आइटम बनाते जी। हैं डिमांड के अनुसार? जी, सभी अच्छा। डिमांड। थोड़ी सी मशीन के स्पेसिफिकेशन पे बात कर लेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सर अगर थोड़ी देर बंद कर दे इसको, तो यहाँ पे थोड़ा शांति से हम लोग बात भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मशीन में थोड़ी देर के लिए ऑफ करवाता हूँ, डिस्टरबेंस के लिए सर क्षमा चाहूँगा। तो ये जो मशीन है सर, ये जो मशीन है, ये कौन सी स्पेसिफिकेशन है इसकी? ऑल इन वन मशीन है सर। और एक्चुअली ऑल इन वन मशीन है, फर्स्ट टाइम लोगों को लगाने के लिए, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें हर आइटम बन जाता है। अच्छा। अब एक्चुअली इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है कि एक क्रैंक वाला मशीन अब लगाने के लिए विचार बना रहे हैं। अच्छा। अब इसलिए विचार बनाने के छोटा आइटम भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया, लेकिन छोटा आइटम अभी फिलहाल बना रहे हैं, बट छोटा आइटम बाद में बनाने में मजा क्रैंक से ही है। अच्छा। हाँ। तो इरशाद जी, इस मशीन से हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे होंगे, ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे होंगे कि जब बफे प्लेट आप बनाते हैं तो 1 घंटे में आप कितना निकाल लेते हैं इससे? 1 घंटे में कम से कम 400 बफे 400 निकाल लेते हैं जी। और ये जो प्लेटें हैं जो निकाल रहे हैं, जो छोटे छोटे कटोरी हैं, प्लेट्स हैं, ये कितने निकल जाते हैं? ये कम से कम 6 है जी, 600। 1 घंटा में ये 600 फेंक देती है जी। अच्छा। अब बड़े वाले भी प्लेट्स भी लगभग 600 आ जा रहे जी हैं? हाँ। जी। अगर चाहें तो सर इसका स्पीड भी बढ़ा सकते हैं? हाँ, स्पीड बढ़ा सकते हैं डबल, जैसे कि 600 बार अगर मना ना सर आपको, अगर इसी को जैसे कि डायमंड में हम लोग क्या करते हैं, 2 रोल है तो यानी कि 1200 निकल गया। हाँ 2 रोल है तो 1200 निकल गया। सारी चीज़ है। मैक्सिमम कितना रोल सपोर्ट कर सकती है? डायमंड ड्राइव पर 2 रोल चलाइए बढ़िया से। हाँ। अच्छा, 2 रोल आपने काटा है इस पे? जी सर, काटे हैं। कोई दिक्कत?
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे इनकी बिजली का भी हिसाब किताब दिखा दें, यहीं से इन्होंने लिया है। तो ये सिंगल फेज पे चलती है? जी सर, सिंगल फेज है। सिंगल फेज पे चलती है। और यहाँ पर ये इन्वर्टर लगा है, इन्वर्टर से तो हालांकि कनेक्शन नहीं होगा। नहीं नहीं सर, सिर्फ ये घर लाइन के लिए, मतलब हाँ, अंदर उजाला कारखाना रहे। उजाला रहे, लाइन कट भी जाए तो अपना माल उस हरियाणा जी। कर पाए। और सही बात है, अंधेरे से उजाले की तरफ ये जा भी रहे हैं, है ना। मतलब सोचिए कि एक इलेक्ट्रिशियन जिसने पूरा यू टर्न ले लिया और आज पूरा फुल्ली इसी पर आप आ गए हैं। जी सर, फुल्ली इसी पर आ गए हैं। तो ये कहीं से अगल बगल वाले, चाहे पड़ोसी चाहे घर वाले ने बोला नहीं कि भाई वो काम छोड़ के आइए, काम शुरू कर दिया, कहीं इसमें घाटा हो गया तो? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं बोले हैं कोई भी। जी नहीं। और आपको क्या लगता है कि अब आपकी जिंदगी जो है इससे अब संवरने वाली है? जी सर, जी सर। पेपर प्लेट का उद्योग लगा के कहीं गलत डिसीजन तो नहीं लिया? नहीं सर, गलत नहीं लिया। जी, ये मैं इसलिए पूछता हूं, जो आप लोग बार बार कमेंट में कर देते हैं कि भाई बहुत सारे लोग मशीन लेके फंस जाते हैं, क्या सर कभी ऐसा फील हुआ कि हम फंस गए? नहीं सर, कभी ऐसा फील तो नहीं हुआ है। भाई फंसते वही हैं जो फंसना चाहते हैं, क्या सर? कुछ ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कमेंट में, एक्चुअली होता है क्या ना कि मुझे नहीं लगता है वो लोग कौन होते हैं, हम उनका डिटेल्स ही मांगते मुझे हैं। तो लगता है सर वो आप ही के दुश्मन होते हैं कि बड़ा मित्तल जी मशीन बेच रहे हैं, इनका मशीन बेचना रुकवाया जाए। और बोलते हैं कि भैया अगर मेरे यहाँ से मशीन लेंगे, सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ना स्लिप मेरा भेजिए। जैसे कि इरशाद भाई मशीन लिए हुए तो मेरे यहाँ से स्लिप एक मिला होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर इनसे सर्विस नहीं देंगे तो इनसे स्लिप मांगे तो जरूर दिखलाएंगे हाँ मित्तल जी के यहाँ से स्लिप कर लिए हैं। अगर इरशाद जी लाइव है, अगर कुछ बता दें मुझे कि मेरे जैसे कि हम बहुत कम ही मुलाकात होता है, मेरी मैडम से मुलाकात होती है, अगर कहीं भी व्यवहार में और कोई कमी होता होगा तो सामने सर बताएंगे सारी चीजें। और बिहार स्टोरी तो इस मामले में बहुत जिद्दी है भाई, वो आपके कहने सुनने से हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम तो ऐसे भी ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग करते हैं। हम लोग को डर लगता है कि अगर कहीं मेरी सर्विस में प्रॉब्लम होता है तो पहले सबसे ज्यादा मुझे बिहार स्टोरी मीडिया से तुरंत मेरे पास आएगा सर, कॉल आएगा कि कहीं डर लगता है कहीं ऐसा काम ना होके कि कहीं मुझे सर का कॉल आ जाए। ऐसा चीज है कि पवन सर का कॉल ना आए, कस्टमर ज्यादा डर लगता है पवन सर का कि भैया एक कॉल आ जाएगा तो मेरा, हाँ तो ऐसा शिकायत का मौका नहीं देते हैं कि सर कस्टमर सोनू जी तुरंत फोन मारेंगे, हाँ तुरंत फोन मार मित्तल जी देखिए फलनवा ई कह रहा है। हाँ, तो ऐसा कभी नहीं सर होता है सर। हाँ बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझकर ना कमेंट करते हैं, वो हमेशा करेंगे, उसके लिए मैं रुकावट। आपको सच बताता हूँ, जब हम लोग कमेंट की इंक्वायरी करके और उसको बोलते हैं लेकिन वो फर्जी होता है। स्लिप दीजिए भाई। अगर मान लेते हैं कि सर आपका वो कि मेरा भाई लिया हुआ था वैसे हो गया, तो भाई के पास स्लिप होगा ना मेरे पास ना। एक अगर मेटेरियल भी लेते हैं सर ना तो मेरा स्लिप मिलता है। पूछिए साथ भाई से, अगर मेटेरियल भी ले जाने जाते होंगे तो उनका एक बजाते उनके पास स्लिप मेरा मिलता है, वो भी मेरा कंपनी का नाम लिखा हुआ सर, कितना केजी का माल ले रहे हैं, कितना रोल है, कितना कहाँ बिजनेस तो सर राफ साफ होना ही चाहिए। जितना अच्छा आपका रिलेशन सर इनसे होगा, अगर यहीं पे कहीं दूर पे अगर कोई भाई इनसे पूछेगा कि भैया कैसा बिजनेस चल रहा है बताओ, खुलने लायक है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल खुलने लायक है। तो ये बताओ मशीनवा कहाँ से लिए, तो ये बोलेंगे कि हम तो मित्तल इंडस्ट्री से। फिर सवाल करेगा कि अच्छा है भाई वहाँ से लेना, ठीक है ना, ठगते उगते नहीं ना है। तो अगर आप इधर उधर करते हैं तो इनका जवाब होगा कि ना ना पहले तो तुम मित्तल इंडस्ट्री मत जाना, और अगर आप अच्छे रहे तो बोलेगे नहीं भाई सब छोड़ के तुम वही जाना। तो यही होता है इनर बॉन्ड जो कि आपको बनानी है। तो भाई अल्टीमेटली आप ही को सोचना है, अगर लॉन्ग रन में चलना है तो कम से कम जो मशीन मैन्युफैक्चरर है, हालांकि सब लोग ऐसे नहीं हैं लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जिनकी शिकायतें आती हैं, लेकिन फिर भी वो चाहें तो अपने आप को सुधार करके इस तरह से रिलेशन बनाए। इरशाद जी से बात करते हैं। इरशाद जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में एक वाइफ है, मैं मैरिड हूँ, 3 बच्चे हैं, फादर भी हैं, भाई भी हैं। बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? नहीं, अभी 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, एक छोटे से गोदी में है। अच्छा जी जी। यहाँ पे बिजली की भी समस्या आती है कि रात दिन अभी ऑन चलाते हैं? नहीं, रात में तो नहीं चलाते, 9 बजे के बाद हम बंद कर देते हैं। 9 बजे के बाद बंद कर देते हैं। तो एक दिन में मिनिमम कितने घंटे हो जाते हैं वर्क? मैक्सिमम कम से कम 10 घंटा। 10 घंटा आप चला लेते हैं? जी, 10 घंटा। 10 घंटा में आप तकरीबन 6,000 से 7,000 माल तो बना ही लेते होंगे? जी सर, जी जी। तो माल ये जो बन गई है सर, ये जो यहाँ बन के रखा हुआ है, तो क्या ये सब बिके हुए हैं? जी सर, सब ऑर्डर पर हैं? सब ऑर्डर पर माल बने हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमारे भाइयों को जरूर बता दें कि जो आपके जैसा ये सोच रहे होंगे कि हम भी पेपर प्लेट के बिजनेस में उतरें, तो शुरुआती दौर में जब आप मशीन लिए तकरीबन 5-6 महीने हो गए, जी सर। तो आपने मार्केटिंग का कैसे व्यवहार बनाया यहाँ से माल निकालने के लिए? कस्टमर खुद आपके पास चल के आए या फिर आप गए और लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं बना रहा हूँ, मेरा माल देख लो और चलो अच्छा लगे तो मेरे से लो? जी, पहले तो मैंने माल बनाकर अपना उसको सैंपल लिया, सैंपल में मार्केट जाकर उसको दिखाएं दुकानदार को, बोले कि ये माल हम बनाते हैं, ये देख लीजिए, मेरा फिनिशिंग माल आप देख लीजिए, उसको लेके देखिए, उसके बाद हम आगे आओ, कोई भी शिकायत होगी तो हम अपना क्लियर करेंगे। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है सर, अभी क्या मार्जिन मिल रहा है आपको, आपके हिसाब से अगर प्रतिशत में बात करें तो हर 100 रुपये में कितना रुपया आपको लगता है कि हम कमा ले रहे हैं, सब कुछ काट कूट के? जी, हर मैक्सिमम समझिए कि 80 रुपया मटेरियल चार्ज और बिजली सब मिला के 20 रुपया। 20 रुपये इनकम हो जाता है? जी।
यानी कि 20% आप अचीव कर ले रहे हैं। जी सर, बहुत है 20% हम जी। अचीव कर लेते हैं। और क्या चाहिए भैया, कोई भी बिजनेस में अगर 80-20 की रेशियो पे आप चल रहे हैं तो बिजनेस बिल्कुल सही है, क्योंकि 80-20 का जो है ना थंब रूल बहुत सही है। तो भाई इसमें 80 लगाया और 20 पाया। हाँ हाँ, ऐसे ही होता है सर जी। जी। और ये मशीन कितनी पड़ी मित्तल जी से, ये पूरा बता दीजिएगा। जो छूट वूट दे के रखा हो इन्होंने वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि छूट वाला बात बताते नहीं है। हाँ? हमें 90,000 रुपये का पड़ा था। जी डिस्काउंट जो ऐसा चीज़ है ना सर, सबसे बड़ा व्यवहार पर भी फर्क पड़ता है ऐसा चीज़ है, और कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेरा रेट वही है, और ऐसा नहीं कि साथ जिसे हम ज़्यादा ले लेंगे। तो 90,000 बोल रहे हैं, बस वही चीज़ है सर। 90,000 में दिए। हाँ, वो भी पहुँचाना है, चालू करना है, सब उसका अलग से कुछ चार्ज सर नहीं लिए होंगे सर जी सर। कुछ दिक्कत उक्कत होता है सारा उसी में फिटिंग विटिंग सब चीज है। टोटल चीज। वाह क्या बात है, मतलब 90,000 रुपये लगा सिर्फ मशीन का। उसके बाद सर ने रॉ मटेरियल भी मंगाई होगी। और देखिए सबसे जो अच्छी चीज मुझे लगी कि भाई एक बिजनेस शुरू करने के लिए बस केवल सोच और इरादा होना चाहिए। इन्होंने अपने इस गैरेज को, कितना बड़ा होगा, 10 बाई 10 का होगा। जी सर, जी सर। 10 बाई 10 में ही इन्होंने, और ये मशीन मित्तल जी वाली जो है बड़ा कॉम्पैक्ट है। ये मैं खुश रहता हूँ कि सर की मशीनें बहुत स्पेस नहीं खींचती हैं। बस देखिए ये एक पतली सी यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और मुश्किल से ये 5 फीट लंबाई होगी रॉल मिला के। बस। और ये आप कहीं भी घर के एक कोने में लगा दें, उस पर रॉल सेट करें, तड़ा वहाँ से प्रोडक्ट निकाले, प्रोडक्ट को पैकिंग करें, पैकिंग करके सीधे मार्केट तक पहुँचाए और माल बनाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं कोई बहुत कोई जादूगरी नहीं है, बहुत कोई बाजीगरी नहीं है। तो बहुत बढ़िया। मोटर सर ये कितने एचपी वाली है इस मशीन में? 2 HP का सर। 2 एचपी का ही मोटर है। और जी हम लोग गोदरेज का ही मोटर यूज करते हैं सर जी। तो डाई जो है सर, ये थोड़े देख रहा हूं मैं इस बार थोड़ी स्टील जैसी चमक रही है। ये उसके ऊपर जो हीटर लगा है, हाँ, वैसे हीटर सब उसी तरीके से लगभग रहता है। बड़ी चमक रही है सर। ये इसमें क्या कुछ दूसरा मटेरियल? हाँ, मटेरियल दूसरा है, एकदम प्योर स्टील का। इसमें सर आपको स्टील का भी आने लगा? जंग नहीं लगेगा सर जी है। अच्छा, तो ये पहले नहीं देखता था मैं। पहले ये सब नया नया अच्छा, लाते ये रहते हैं। नया अपडेट आया। इस साल भी लगता है कि ये इधर भाई इधर देखिए लेके आए स्टील हैं वाली सर जी। हीटर हाँ, है। ये कैसा हीटर है सर? ठीक है, ठीक है सर। सही है जी। बरोबर जाते रहते हैं माल लाने के लिए, मटेरियल लाने के लिए बरोबर साथ ही जाते रहते हैं। तो अब इसके बाद कौन सा मशीन लेने का प्लान कर रहे हैं? क्रैंक मशीन लेने का क्रैंक प्लान वाला? कर रहे हैं। क्रैंक में वो डबल बेयरिंग वाली? जी सर, डबल वो लेने बेयरिंग वाली है। जी। चलिए, तो लेकिन ये है कि सर मुझे मेरे ख्याल से कि जब दूसरा मशीन आप लेंगे तो इसमें एडजस्ट तो होगा नहीं, तो कहीं घर देखा है क्या? इसमें कर लीजिएगा। देखेंगे, अगर इसमें होगा तो कर पाएंगे, नहीं तो कहीं मटेरियल कहाँ रखेंगे? मटेरियल फिर कहीं और जगह पर लेकिन ये कॉन्फिडेंस है कि लाएंगे, माल बिकेगा, मशीन रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे इस बिजनेस को। जी सर। चलिए, बहुत अच्छा सर। सर्विस और मेंटेनेंस तो मैं बार बार बोलता हूँ, मित्तल उद्योग जो है 1 साल तक देती है, और फिलहाल कोई प्राइस तो बढ़ने वाली नहीं ना है इसकी। रेट वही है। बाकी सर्विस के लिए हमारे कैसा है इस साथ जी बताएंगे। शिकायत मेरे से होगा तो सामने बताएंगे। जो भी होगा सर से यहीं से बताएंगे सर, ऐसा चीज नहीं है। कौन सा मोहल्ला है सर फुलवारी में? ये फुलवारी, ये मौला बाग है जी, मौला बाग। मौला बाग में हैं हम लोग। बहुत बढ़िया लगा सर आपसे मिलके। और इस तरह का जो बिजनेस मैं जब देखता हूँ कि लोग बड़ी शिद्दत से शुरू करते हैं, तो मुझे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, बिजनेस आप चूज़ करें अपने जो है चॉइसेस के हिसाब से, अपने परिस्थितियों के हिसाब से, अपना दम खम देखते हुए। ऐसा नहीं है कि पेपर प्लेट बिजनेस ही आप शुरू करें। पेपर कप का बिजनेस है, बहुत सारे और भी लघु उद्योग के बिजनेस है जो कि आप विजिट कर सकते हैं। मित्तल उद्योग 70 फीट पर है। मनीष सर से आपसे कभी भी मुलाकात हो सकती है, और यहाँ पर जो संपर्क करना हो यहाँ पे, तो जरूर इनसे पहले संपर्क करें। डायरेक्ट उद्यमियों का जो है मोबाइल नंबर आप लोग का बार बार कमेंट में आता है देने के लिए, बताने के लिए। तो ये काम कर रहे हैं। ये आप लोग की क्वेरी से इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि मतलब बहुत शिकायतें आती हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट नंबर नहीं देते हैं। अगर समझना है तो आप मित्तल इंडस्ट्री में चले जाइए, इनसे पूछ लीजिए, तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हम लोग ऐसे ही एक दिव्या मैडम का वीडियो बनाए थे, काफी लोग इनको नंबर उनका मांगने लगे, हम लोग दे भी दिए। अरे सर, उनका नंबर के लिए बिहार स्टोरी में दिन भर फोन आते रहते हैं। क्या है ना कि एक्चुअली हमको मना किए कि भैया हमको नंबर है, हमको काम करने में दिक्कत होता था जी, ठीक है ना। शुरुआत में तो सर हम लोग दे देते थे, लेकिन बाद में हम लोग को समझ में आया कि परेशानी होती। कुछ लोग होती थी तो हम देते चलिए भाई बात कर लेंगे, लेकिन दिक्कत होता है एक्चुअली उस समय में। जान जाते कि सर महिला है, रात के 12 बजे फोन। हाँ, तो फिर हमको व्यक्तिगत भी है कि मनीष भैया नंबर ना एक्चुअली मत किसी को, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन लोग जिद करते थे भैया थोड़ा सा दीजिए ना, इंक्वायरी करना, पूछना, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन काफी काम में दिक्कत उन लोग को होता है, हमको फोन करके बोले कि भैया नंबर नहीं दीजिए, ऐसा चीज है। तो हमने उस समय से नंबर, हाँ, लेकिन अगर कुछ लोगों को होता है कि मिलना है तो हम लोग मिलवा देते हैं, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो सर ये मशीन का डेमो वगैरह सारे चीजें तो आपके यहाँ खुद का सेटअप है। 4-5 मशीन सब लगी हुई डेमो दिखाने के लिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है सर। विजिट करें, मित्तल उद्योग को विजिट करें।
बिल्कुल। और चलिए, इस तरह की वीडियो जो है हमेशा हम कोशिश करते हैं आपके सामने लाने के लिए, ताकि आपको बिजनेस के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल ले, और सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आप बिजनेस सही शुरू कर पाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए जगह पे किसी नए उद्यमी के यहाँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।